कितना टाइम दिखा रहा? 44 मिनट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वैसे तो मैं बहुत ही लेट हूँ, एयरपोर्ट जाना है, पहुँचना है मुझे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और मेन चीज़ थी मैं लेट हो गया किसी के कारण, कोई मिलने आ रहा था तो उससे मिलना बहुत ज़रूरी था। थोड़ा मास्क उतार लेता हूँ, वैसे पुलिस वाले तंग करते हैं, अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम है नहीं अभी। वैसे मैं तो इतनी जगह, आपने मेरे पहले ब्लॉग भी देखे तो इतना घूम के आया हूँ तो कहीं मैंने मास्क डाला नहीं हुआ। बस दिल्ली में है, खतरा नहीं है, लेकिन एक हवा बना रखा है अभी मास्क पहनो ही पहनो। वह पहनोगे भी तो वो भी अपनी सेहत के लिए अच्छा ही है, लेकिन मेरा चेहरा नहीं दिखेगा ना, इसलिए मास्क मैंने उतार दिया। और अभी जा रहा हूँ मैं बेंगलोर। पूरा एक हफ्ता मेरा बिजी रहने वाला, आज घूमते रहेंगे और आप बने रहना मेरे व्लॉग में। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। 7 बज चुके हैं, लेकिन अब तक मुझे एयरपोर्ट पे होना चाहिए था, कम से कम अंदर होना चाहिए था। सच में दिल धड़क रहा है, मतलब फ़्लाइट में सोना बहुत बड़ी एक, क्योंकि पहुंचना है मुझे, बस पहुंचना है तो पहुंचना है, लेकिन फंसा हुआ हूँ ट्रैफिक में। होना चाहिए था वैसे एयरपोर्ट पे, अंदर घुस जाना चाहिए था। चेक इन में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जो फ़्लाइट है वो T3 से है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। आई होप कोई गड़बड़ी ना हो, मैं पहुंच जाऊं। पहुंच चुके हैं, बस अब उतरना बाकी है और फटाफट भाग के क्या करना है, बोर्डिंग पास लेना है, अंदर घुसना है बस एयरपोर्ट के जैसे तैसे। तो गाइस फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। अब मेरे को भाग के अंदर एयरपोर्ट के जाना है। लाइन बड़ी लंबी है, आधा घंटा लेट हूं गाइस, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। पहले अंदर घुस जाए फटाफट, अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कितनी जल्दी मुझे बोर्डिंग पास मिलता है या नहीं। 1 घंटा लेट हूँ बेसिकली, 1 घंटा, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा पूरे लेट हूँ। और आप देखिए कितनी स्लो एंट्री चली, रश ज़्यादा नहीं है, कम वाली भीड़ में लगा हूँ, भीड़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्या है ना, चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अभी एयरपोर्ट के अंदर, और अब मुझे लेना है बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास कहाँ से लेना है वो देखना पड़ेगा, तो वहाँ से भीड़ के अंदर जाना पड़ेगा। ऑल फ्लाइट Where are you traveling, sir? बेंगलोर। Flight time? 9:15। On that side also. This one? Okay, thank you so much. तो यहाँ रश कम लग रहा है, मतलब इस जगह पे भीड़ नहीं है, तो यहीं से बोर्डिंग पास ले लेता हूँ, क्योंकि बोर्डिंग पास लेने के बाद भी जो सिक्योरिटी चेक है उसमें बड़ा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वहाँ टाइम लगने वाला है। और फटाफट अपना ये बोर्डिंग पास मिल जाए, उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन में जाके जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करेंगे। तो मैं पीछे से बहुत जल्दी आ गया हूँ, वो लोग खड़े हैं, पता नहीं क्यों उनको पता नहीं चला ये काउंटर खाली पड़े हुए हैं, तो मैं सीधा आया हूँ अपने सरदार भाई साहब के पास। इतनी बढ़िया बात हो गई है कि मैं भी फ्रॉम अमृतसर हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है मैं दिल्ली रह रहा हूँ कहीं 18-20 साल से। ये हरजिंदर सिंह जी, ये भी अमृतसर के हैं, तो हम लोग भाई निकल आए। वैसे तो सारे भाई इंडिया में, लेकिन इन्होंने खास, मैंने बोला, रिक्वेस्ट करी थी खिड़की वाली सीट दे दो मुझे, तो ब्लॉगिंग करनी है, तो इन्होंने मुझे खिड़की वाली सीट दी। तो बोर्डिंग पास गाइज मिल चुका है, बोर्डिंग पास मिल गया है, मैं बड़ा हैप्पी हूँ। अब जाते हैं सिक्योरिटी चेक की तरफ, और अपना गेट नंबर है 32। अब गाइज रह गया सिक्योरिटी चेक। वैसे ना आज मेरा लकी दिन है, मुझे ऐसे लग रहा था मैं लेट हो चुका हूँ, लेकिन भीड़ जो रश है बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। और पाजी ने मेरे को दे दी है खिड़की वाली सीट, बारी वाली, पंजाबी से मैं कहूँ तो बारी वाली सीट मिल गई है जहाज दी, बल्ले बल्ले। तो गाइज मैं पंजाबी में ये कह रहा था, मुझे विंडो सीट मिल गई है। तो अभी करते हैं सिक्योरिटी चेक इन, बस यहीं तक ही मैं व्लॉग बना पाऊँगा, क्योंकि आगे ना उस ट्रे में मुझे फ़ोन, बैग, सारा कुछ उसमें डाल देना है। तो गाइस जितना मैं डरा हुआ था, लेट हो गया हूँ, क्योंकि 1 घंटा मैं लेट था एयरपोर्ट आने में, लेकिन उतना भीड़ मुझे मिली नहीं, रश मिला नहीं। तो आज फर्स्ट टाइम हुआ दिल्ली एयरपोर्ट पे, मेरे जूते भी उतरवाए नहीं, कह रहे लॉन्ग शूज़ हैं उतार दो, लेकिन फर्स्ट टाइम हुआ है, दुबई में तो उतार देते हैं। चलिए भाई सिक्योरिटी है तो
हम कोऑपरेट करेंगे। तो मैं जितना डरा हुआ था, मैं लेट हो चुका हूँ एयरपोर्ट पहुँचते पहुँचते, लेकिन भगवान जैसे ना साथ देता है सबका। तो ऐसे आज मेरा भी दिया, क्योंकि बाहर भी उतना रश नहीं था। और ये एक लीकर शॉप है, देखो कितनी भीड़ है, सब लोग ड्यूटी फ्री लीकर लेके जा रहे हैं। और लेसिस खुल गया मेरा, जाने को एस्केलेटर में भी जा सकते थे, मैं पैदल ही चलता हूँ ज़्यादातर। आपने मेरे व्लॉग में देखा ही होगा, मुझे वॉक करना ज़्यादा पसंद है। अगर आपने मेरे पहले व्लॉग देखे हैं जितने भी, स्टार्टिंग से लेके अभी 2 4 5 जितने भी डाले हैं, तो इससे क्या होगा ना, जल्दी पहुँच जाऊँगा। वॉक तो करूँगा ही, लेकिन वो देखिए मेरे से कितनी आगे निकल गए हैं। तो ऐसे मैं आगे नहीं निकलना चाहता, क्योंकि अभी टाइम से पहुँच ही गया हूँ। तो लेसिस बांध लेता हूँ पहले बैठ के, ठीक है। उसके बाद फिर ये पास में है गेट, तो फिर बाद में चलते हैं गेट के पास। लेसिस बांध लिए हैं। वैसे तो गेट के पास जाके भी मैं बैठ के बांध सकता था, लेकिन मैं क्या कहीं अटक ना जाए अपने खुद के ही पैर में। अटक गया तो फिर मैं गिर सकता हूँ, एयरपोर्ट पे बेइज्जती हो जाएगी ब्लॉगर की। नया नया ब्लॉगर बना ना अभी। चलते चलते 32A गेट नंबर, ये रहा, और ये रहा 32A। बैठे हुए हैं लोग थोड़े बहुत, हम भी यहाँ बैठते हैं। अभी तो कोई आया ही नहीं। हाँ, गेट भी ओपन नहीं हुए, अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई, तो टाइम से पहुँच गया हूँ। ये भगवान ने साथ दिया, टाइम से पहुँच गया हूँ। अब बैठते हैं और क्या करते हैं पता नहीं। यहाँ बैठता हूँ, यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ। मुझे लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, लेकिन अभी 7:45 ही हुए हैं। मेरे को लगा था कि शायद मैं गेट तक बहुत लास्ट टाइम पे पहुँचूँगा। मुझे ऐसे लग रहा था कि भीड़ होगी और अनाउंसमेंट चल रहा होगा, निर्वैध सिंह फाइनल कॉल कर रहा हूँ, भागता भागता आ रहा हूँ। मेरा ऐसा मन में चल रहा था, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है, टाइम पे पहुँच गए हैं। भगवान पहुँचाने वाला होता है। गाइस, बोर्डिंग शुरू होने वाली है। बोर्डिंग बस और 5 मिनट में शुरू हो जाएगी, ज़्यादा रश नहीं है। और मेरे को आ गया ज़रूरी काम। आप सब सोच रहे होंगे भी ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया है। वॉशरूम जा रहा हूँ यार, लू लग गया बड़ी तेज़। वॉशरूम करके फिर आराम से आऊँगा। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, गेट के पास ही है। और वो तो गाइस ज़रूरी काम था, बहुत ही ज़ोर से लगी थी, वो कर लिया है। अब सामने गेट है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। वो हुआ यूँ कि जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ कोई और भाई साहब आके बैठ गए हैं, तो अभी मेरे पास सीट नहीं है। तो कोई दिक्कत भी नहीं है, अभी बैठना है 1-1.5-2 घंटे की जितनी भी फ़्लाइट जर्नी रहेगी। तो ठीक है, खड़े रहते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं। चलना फिरना मुझे वैसे बड़ा पसंद है, आप लोगों को पता है। तो फाइनली बोर्डिंग शुरू हो गई है, और जो सीट अनाउंस हुई है उसमें मेरा भी नंबर है। और चलते हैं अपने एयरक्राफ्ट की ओर। थैंक यू। तो वो एयरक्राफ्ट खड़ा है अपना, ऐसे घूम के जाना पड़ेगा इस टनल से होते हुए। टनल बोल लो, ट्यूब बोल लो, जैसा भी है। तो ये ट्यूब है जिस पे सीधा एरोप्लेन में घुस जाएंगे अपन। फ्रंट का व्यू दिखाता हूँ, पता नहीं आगे शूट करने देते हैं नहीं करने देते, मुझे नहीं पता। वैसे तो आजकल सबको पता है ब्लॉगिंग करते हैं, कोई मना करता नहीं है, लेकिन कोई मना भी कर सकता है। अभी ये देखिए, इन्होंने बोल दिया कैमरा ऑफ कर दो, तो मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। अरे बाप रे, बहुत पीछे दे दी। लेकिन है ये विंडो सीट, ये अच्छा है कि विंडो सीट मिल गई। उन्होंने वैसे ज़बरदस्त दी है, मुझे लग रहा था मैं पीछे हूँ, लेकिन अगर विंग के ऊपर देते तब भी अच्छा था, लेकिन ये भी अच्छी है। मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। खूबसूरत ऑर्बिट मार रहा है जहाज, और नीचे ऐसे नहीं लगते जैसे सितारे सितारे हैं। तो ये तो सारा मैंने लपेट लिया, अब है मीठी मीठी सवाइयों की बारी। ये खाऊंगा मैं। एक्सक्यूज़ मी, चाय थोड़ी देर बाद मिल सकती है या अभी लेनी पड़ेगी? अच्छा, फिर दे दो। ना खोलें, अब आप मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर सकते हैं।
थैंक यू, बाय बाय। फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग बेंगलोर। हम लोग नहीं, मतलब मैं सिंगल आदमी मैन। तो बेंगलोर पहुंच गया हूँ। अभी मुझे पहले तो बेल्ट नंबर 2 से अपना लगेज लेना है। तो ये वो प्लेन है जिसमें आया था। अगर इस एंगल पे कोई खड़ा होता कैमरा लेके तो शायद जो मेरी एग्ज़िट है वो मिल जाती, लेकिन फिर भी नहीं मिलती क्योंकि मैं उस सीढ़ी से नीचे आया हूँ। बहुत लंबी वेट करने के बाद आखिरकार बैग आ ही गया, लेकिन टाइम बड़ा ज़्यादा लगा दिया। इतना टाइम लगता नहीं है। ओला पिकअप पॉइंट किधर है? ओला। तो गाइस ये बना रखा है इन्होंने ओला जोन। तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा और आगे। कारण ये है कि यहाँ पे 3 प्राइम सेडान ये सब लिखा हुआ है। हो सकता है यहाँ पे नहीं मिले क्योंकि मैंने मिनी बुक करवाई है, तो वो आगे मिनी का बोर्ड लगेगा। लाइन लंबी है, क्यू में लगना पड़ेगा। गाड़ी आएगी तभी घर जा पाएंगे। आधा घंटा हो चुका है, 4 गाड़ियाँ और आएंगी, 1 2 3। हाँ, एक गाड़ी और आ गई है अभी। तो आई थिंक ये दोनों एक ही हैं, तो 2 गाड़ियाँ और आएंगी। तीसरी गाड़ी फिर चला ही जाऊँगा, होटल में सो ही जाऊँगा। आ ही गई हैं, 3 गाड़ियाँ तो खड़ी हैं। फाइनली गाड़ी तो मिल गई है, लेकिन ये वाला जिसमें OTP है वो फ़ोन ऑफ हो गया। ये प्रोटेक्शन शीट लगी हुई है, इसलिए मैंने मास्क उतार ही दिया। आपको नहीं बोल रहा। तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। मुझे ऐसे लगा जैसे कि अब फिर से ओला बुक करनी पड़ेगी, लेकिन मैसेज था वो मैंने इनको दिया OTP और ये चल पड़ी गाड़ी। फाइनली पौने घंटे का सफ़र करके पहुंच गया हूँ होटल। होटल में कोई दिखाई नहीं दे रहा रिसेप्शन पे। रूम नंबर मुझे पता है कहाँ जाना है। ऐसे 204 किधर है? 204 में जाना है। सेकंड। थैंक यू। हाँ, तो इतना प्लेन में नहीं थकावट हुई जितना टैक्सी में हो गई। बहुत दूर था, 40 किलोमीटर के करीब था शायद। सेकंड फ्लोर आ गया अपना। अभी चलते हैं 204 में। 204 ये सामने है। दरवाज़ा कौन खोलता मुझे नहीं पता। आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा कि संजीव भाई हैं, शायद वही निकलेंगे शायद। मैंने बोला था ना संजीव भाई निकलेंगे, तो इनसे बड़ी मोहब्बत है अपनी। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं अपने रूम में और भाई लोग सो रहे हैं, ठीक है, ये जाग रहे हैं। और आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हिट द सब्सक्राइब बटन। फिर मिलते हैं, बाय बाय।